नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे भारत की बहुउद्देशीय परियोजना। तो आज का हमारा टॉपिक है भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना। तो आज हम समझेंगे बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में, कहाँ कहाँ पर भारत में कौन कौन सी बहुउद्देशीय परियोजनाएं बनी हुई हैं और किन किन नदियों पर यह स्थित है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि बहुउद्देशीय परियोजना है क्या। तो बहुउद्देशीय परियोजना का मतलब होता है ऐसी परियोजना जिन्हें एक से अधिक उद्देश्य के लिए बनाया जाता है, उन्हें बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है। एक से अधिक उद्देश्य इनके क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि ये परियोजना पेयजल व सिंचाई के लिए बनाई जाती है। सिंचाई के लिए ये बनाई जाती है। अगला इसका उद्देश्य होता है बाढ़ नियंत्रण करना। बाढ़ नियंत्रण करना, बाढ़ नियंत्रण करना। अगला उद्देश्य हो सकता है इसका मत्स्य पालन। मत्स्य पालन या मछली पालन इसका उद्देश्य हो सकता है। ठीक है, तो इसके अलावा इसका उद्देश्य हो सकता है क्या, पर्यटन विकसित करना। पर्यटन विकसित करना। तो ऐसे एक से अधिक उद्देश्य के लिए जो परियोजना बनाई जाती है उसे हम बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। ठीक है, इसी में एक और इसका उद्देश्य होता है बिजली उत्पादन करना। बिजली उत्पादन करना। ठीक है, तो ऐसी परियोजना जो एक से अधिक उद्देश्य के लिए बनाई जाती है उन्हें हम बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। तो भारत में कौन कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना है और कहां कहां पर किन नदियों पर यह स्थित है, इनको आज समझने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम भारत में कौन कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना है और कहां कहां पर स्थित है। भारत की बहुउद्देशीय परियोजना को हम दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। एक तो उत्तर भारत की परियोजना और दूसरी हम पढ़ेंगे क्या, दक्षिण भारत की परियोजना। उत्तर भारत की परियोजना को भी हम देखेंगे कि उत्तर भारत में कौन कौन सी परियोजना है, जैसे कि सिंधु नदी तंत्र में आने वाली परियोजना, गंगा नदी तंत्र में आने वाली परियोजना। ऐसे हम दक्षिण भारत की नदियों पर कौन कौन सी परियोजना बनी हुई है, इनको हम अलग अलग भाग में बांटकर पढ़ेंगे और इसको हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। तो आज हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं उत्तर भारत की परियोजनाओं के बारे में। तो समझते हैं कहां कहां पर कौन कौन सी उत्तर भारत की परियोजनाएं स्थित हैं। तो हम समझते हैं उत्तर भारत की परियोजना के बारे में। उत्तर भारत में हमने देखा था कि इधर से मानसरोवर झील से, यहां से मानसरोवर झील से एक नदी देखी थी हमने, सिंधु नदी। ठीक है, ये सिंधु नदी भारत में आती है और भारत से पाकिस्तान में ये जाकर इधर अरब सागर में जाकर ये गिर जाती है। ठीक है, तो भारत में सिंधु नदी पर कोई भी बांध नहीं बना हुआ है, याद रखना। ठीक है, तो सिंधु नदी की एक सहायक नदी हमने यहाँ पर जम्मू कश्मीर में पढ़ी थी। शेषनाग झील से एक नदी निकलती है, यह नदी है झेलम नदी। ये झेलम नदी शेषनाग झील से निकलती है और ये पाकिस्तान में जाकर ये चिनाब में मिल जाती है। ठीक है, तो ये थी झेलम नदी। यह है झेलम नदी जो कि शेषनाग झील से निकलती है। फिर यहीं से हमने देखा था हिमाचल प्रदेश से एक नदी हमने देखा था, यह है चिनाब नदी जो हिमाचल से निकलती है और ये पाकिस्तान प्रवेश करती है और पाकिस्तान में जाने के बाद ये सिंधु नदी में जाकर मिल जाती है। यह है चिनाब नदी। चिनाब नदी यही हिमाचल प्रदेश में हमने देखा था, हिमाचल प्रदेश में यहीं से निकलती है एक नदी रावी नदी। ये रावी नदी निकलती है हिमाचल प्रदेश से और ये नदी भी पाकिस्तान जाकर ये मिल जाती है चिनाब नदी में। फिर यही हमने यहाँ पर एक देखा था मानसरोवर झील से सतलज नदी का उद्गम देखा था। ये सतलज नदी यहाँ से निकलती है, हिमाचल प्रवेश करती है, हिमाचल से ये पंजाब होते हुए ये पाकिस्तान में जाकर चिनाब नदी से मिल जाती है। ये है सतलज नदी। सतलज नदी। फिर यहाँ से हिमाचल प्रदेश से एक व्यास नदी निकलती है और ये व्यास नदी पंजाब में जाकर हरिके नामक स्थान पर ये सतलज नदी से मिल जाती है। ये है व्यास नदी। तो ये सारी की सारी सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं, सिंधु नदी तंत्र के अंतर्गत ये आने वाली नदियां हैं। अब इन नदियों पर कौन कौन सी बांध परियोजना चल रही है, कहाँ कहाँ पर ये बनी हुई है, इनको थोड़ा समझना। सबसे पहले हम देखेंगे झेलम नदी पर कौन कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना है। तो झेलम नदी पर आप देखोगे तो जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पर आपको कुछ परियोजनाएं देखने को मिलेगी। जम्मू कश्मीर में यहाँ पर एक परियोजना है तुलबुल परियोजना। तुलबुल परियोजना, ये तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर जम्मू कश्मीर में स्थित है। यही जम्मू कश्मीर में
इसी पर स्थित है किशनगंगा परियोजना, किशनगंगा परियोजना, किशनगंगा परियोजना। यही जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पर एक परियोजना चल रही है, उरी परियोजना, उरी परियोजना। तो ये 3 मुख्य बहुउद्देशीय परियोजना है जो जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पर स्थित है। यहाँ पर आपके 2 प्रकार से प्रश्न ज्यादातर बनते हैं कि परियोजना किस नदी पर स्थित है और किस राज्य में ये स्थित है। तो याद रखना, तुलबुल, किशनगंगा और उरी परियोजना, ये तीनों परियोजना जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पर स्थित है। ठीक है, इसमें तुलबुल और किशनगंगा ये दोनों परियोजना याद रखना, ये भारत और पाकिस्तान के बीच विवादित परियोजना है, जबकि उरी परियोजना को लेकर पाकिस्तान को कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि उरी परियोजना भारत पाकिस्तान के बीच विवादित नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न आपका बनता है कि कौन सी परियोजना भारत पाकिस्तान के बीच विवादित है या कौन सी परियोजना भारत पाकिस्तान के बीच विवादित नहीं है। ठीक है, तो झेलम नदी पर ये 3 परियोजना है, तुलबुल, किशनगंगा और उरी परियोजना। ऐसे आप देखोगे चिनाब नदी पर, चिनाब नदी पर कौन कौन सी परियोजना चल रही है, तो चिनाब नदी पर हिमाचल प्रदेश में यहाँ पर एक परियोजना है जिरसा परियोजना। चिनाब नदी पर हिमाचल प्रदेश में जिरसा परियोजना चल रही है, जिरसा परियोजना। ये जिरसा परियोजना है हिमाचल प्रदेश में, जिरसा परियोजना। यही हिमाचल प्रदेश में इसी चिनाब नदी पर एक और परियोजना आपको देखने को मिलेगी, यह है बुरसर परियोजना, बुरसर परियोजना। तो जिरसा परियोजना और बुरसर परियोजना ये दोनों परियोजना हिमाचल प्रदेश में इस चिनाब नदी पर स्थित है। फिर इसी चिनाब नदी पर आपको जम्मू कश्मीर में कुछ परियोजनाएं मिलेंगी। इस पर यहाँ पर जम्मू कश्मीर में आपको 3 मुख्य बहुउद्देशीय परियोजना चिनाब नदी पर मिलेगी। कौन कौन सी ये 3 परियोजना स्थित है यहाँ पर, तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर में इस चिनाब नदी पर एक परियोजना है बगलीहास परियोजना, बगलीहार या बगलीहास। ठीक है, याद रखना, यहाँ पर एक स्थित है बगलीहार, बगलीहार या कहीं कहीं मिलेगा बगलीहास परियोजना। और यहीं पर है एक दुलस्ती परियोजना, दुलस्ती परियोजना, दुलस्ती परियोजना। और यही जम्मू कश्मीर में स्थित है सलाल परियोजना, सलाल परियोजना। तो ये 3 परियोजना है चिनाब नदी पर जो जम्मू कश्मीर में स्थित है, बगलीहार, दुलस्ती और सलाल परियोजना। और हिमाचल प्रदेश में ये 2 परियोजना स्थित है, जिरसा परियोजना और बुरसर परियोजना। ठीक है, तो यह है चिनाब नदी की चिनाब नदी पर स्थित परियोजना। इस चिनाब नदी पर बगलीहास परियोजना और यहाँ पर ये दुलस्ती परियोजना, ये दोनों परियोजना याद रखना भारत पाकिस्तान के बीच विवादित परियोजना है। ठीक है, जबकि सलाल परियोजना भारत और पाकिस्तान के बीच विवादित नहीं है। तो हमने यहाँ पर देखा चिनाब नदी पर स्थित परियोजना कौन कौन सी है, तो हिमाचल प्रदेश में यहाँ पर 2 परियोजना है, जिरसा परियोजना, बुरसर परियोजना। जम्मू कश्मीर में बगलीहास, दुलस्ती और सलाल परियोजना बनी हुई है। इसके बाद आगे आप देखोगे रावी नदी पर, रावी नदी पर यहाँ पर रावी नदी पर एक परियोजना है चमेरो परियोजना। यह है हिमाचल प्रदेश में, याद रखना हिमाचल प्रदेश में यहाँ पर एक परियोजना है चमेरो परियोजना जो कि रावी नदी पर स्थित है। इसी रावी नदी पर पंजाब में आपको यहाँ पर एक बांध मिलेगा, एक परियोजना मिलेगी, इसे हम थिन बांध कहते हैं, थिन बांध, या इसी परियोजना का नाम है रणजीत सागर परियोजना, रणजीत सागर परियोजना। प्रश्न आता है रणजीत सागर परियोजना कहां पर स्थित है, तो पंजाब में ये रावी नदी पर स्थित है। तो ये रावी नदी पर 2 मुख्य बहुउद्देशीय परियोजना है, एक तो पंजाब में थिन बांध या रणजीत सागर परियोजना और हिमाचल प्रदेश में है चमेरो परियोजना। फिर आगे आप देखोगे इधर व्यास नदी और सतलज नदी। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं सतलज नदी। सतलज नदी पर यहाँ पर एक बांध बना हुआ है हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में यहाँ पर एक बांध बना हुआ है कोल बांध, कोल बांध परियोजना। यह है हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर। इसी सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में यहाँ पर बनी हुई है नाथप्पा झाकरी परियोजना, नाथप्पा झाकरी परियोजना। प्रश्न आता है नाथप्पा झाकरी परियोजना किस नदी पर और कहां पर स्थित है, तो हिमाचल प्रदेश में और सतलज नदी पर यह परियोजना स्थित है। फिर इसी सतलज नदी पर यहाँ पर एक मुख्य परियोजना है, याद रखना यह है भाखड़ा नांगल परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना। तो यहाँ पर समझना ये भाखड़ा नांगल परियोजना के बारे में, ये जो भाखड़ा परियोजना है, ये जो भाखड़ा बांध है, ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और इसी परियोजना में एक और बांध है नांगल बांध,
नांगल बांध। तो ये जो नांगल बांध है याद रखना ये बना हुआ है कहां पर, पंजाब में। तो भाखड़ा नांगल परियोजना में दो अलग अलग बांध है, एक भाखड़ा बांध और एक नांगल बांध। भाखड़ा बांध हिमाचल प्रदेश में स्थित है और नांगल बांध कहां पर है, पंजाब में स्थित है। ठीक है, और इसमें एक मुख्य बात याद रखना, ये जो भाखड़ा परियोजना है, भाखड़ा नांगल बांध है, ये भाखड़ा बांध भारत का दूसरा ऊंचा बांध है। भारत का दूसरा ऊंचा बांध है। प्रश्न आता है भारत का दूसरा ऊंचा बांध कौन सा है, तो क्या बताओगे, भाखड़ा बांध भारत का दूसरा ऊंचा बांध है। ऊंचाई है 226 मीटर। ठीक है, इसकी ऊंचाई है 226 मीटर। और भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध, जो कि भागीरथी नदी पर स्थित है उत्तराखंड में। आगे हम गंगा नदी तंत्र में उस बांध को पढ़ेंगे। तो यहाँ पर याद रखना भारत का दूसरा ऊंचा बांध कौन सा है, तो भाखड़ा बांध है। ऊंचाई कितनी है, 226 मीटर है। ये जो भाखड़ा नांगल परियोजना है, ये परियोजना 4 राज्य की संयुक्त परियोजना है। 4 राज्य कौन कौन से हैं, एक तो है हिमाचल प्रदेश, दूसरा है इसमें राजस्थान, तीसरा पंजाब और चौथा है इसमें हरियाणा। ठीक है, तो ये हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा, इन चारों राज्यों की ये संयुक्त परियोजना है। फिर आगे आप देखोगे ये जो व्यास नदी और इस सतलज नदी दोनों के संगम पर, दोनों का जो ये संगम होता है, ये होता है पंजाब के हरिके नामक स्थान पर। इस हरिके नामक स्थान पर यहाँ पर बना हुआ है क्या, हरिके बैराज। याद रखना यहाँ पर स्थित है क्या, हरिके बैराज, हरिके बैराज। ठीक है, तो प्रश्न आता है हरिके बैराज कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है पंजाब में। और किस नदी पर है, तो व्यास और सतलज की सहायक नदी पर ये हरिके बैराज स्थित है। ठीक है, अब यहाँ पर एक प्रश्न आता है कि ये जो बैराज है, बैराज होता क्या है, किसे बैराज कहते हैं। बांध और बैराज क्या दोनों एक ही होता है या अलग अलग होता है, तो याद रखना बांध और बैराज दोनों अलग अलग होते हैं। अब बैराज हम किसे कहते हैं, बांध किसे कहते हैं, और एक और शब्द आता है बांधिका। इन तीनों में अंतर होता है। क्या अंतर होता है, तीनों को समझना। एक होता है क्या, बांध होता है, ठीक है, और एक होता है बैराज, एक होता है बैराज, और एक शब्द आपको देखने को मिलता है बांधिका, बांधिका। ठीक है, तो ये तीनों शब्द अलग अलग है और ये तीनों का अर्थ भी अलग अलग है, याद रखना। बांध, बैराज और बांधिका तीनों में अंतर होता है। क्या अंतर है, इसको समझना। ये जो बैराज है, सबसे पहले बैराज को समझना, बैराज है क्या। तो बैराज क्या है, इसको समझना। नदी के मार्ग में बैराज एक ऐसा अवरोधक होता है जो नदी के प्रवाह को नियंत्रित करता है या नदी के मार्ग को परिवर्तित करता है, उसे हम बैराज कहते हैं। इसको ऐसे समझो, ये कोई नदी है, ये कोई नदी है और इस नदी पर ये हमने एक अवरोधक खड़ा कर दिया है। ठीक है, एक अवरोधक खड़ा कर दिया है जो जल के मार्ग में रुकावट डाल रहा है। अब इस अवरोधक में कई सारे दरवाजे होते हैं, गेट होते हैं पानी को निकालने के लिए। तो इन दरवाजों के माध्यम से हम इस नदी का जो जल है, इसके प्रवाह को हम नियंत्रित करें, या फिर हम नहर के माध्यम से इसके नदी के मार्ग को हम बदल दे, परिवर्तित कर दे, तो उसे हम क्या कहते हैं, बैराज कहते हैं। ठीक है, तो बैराज क्या होता है, तो ऐसा अवरोधक होता है नदी के मार्ग में जो नदी के प्रवाह को नियंत्रित करता है या उसके मार्ग को परिवर्तित करता है। उसके मार्ग को हम नहरों के द्वारा परिवर्तित करते हैं। ठीक है, तो ये तो होता है बैराज। बांध क्या होता है, तो बांध एक ऐसा अवरोधक होता है जो नदी के मार्ग में रुकावट डालता है, उसके प्रवाह को रोकता है, उसे हम कहते हैं क्या, बांध। ठीक है, तो बांध प्रवाह को रोकता है, नदी के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है, उसे हम बांध कहते हैं। जबकि बांधिका क्या होती है, तो बांधिका नदी के मार्ग में ऐसा अवरोधक होता है, एक छोटा डैम होता है, एक छोटा डैम होता है। आपने देखा होगा आपके आसपास नदियों पर एक छोटा स्टॉप डैम होता है और उस डैम की दीवार पर से नदी का जब प्रवाह तेज होता है तो उसकी दीवार पर से ऊपर से पानी नीचे गिरता है। ऐसा आपने डैम देखा होगा, छोटे छोटे डैम, तो उसे हम क्या कहते हैं, बांधिका। यानी छोटे डैम नदी के मार्ग में, और नदी का जब प्रवाह तेज होता है तो उसका जल डैम की दीवार के ऊपर से नीचे गिरता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, बांधिका कहते हैं। तो बांध, बैराज और बांधिका तीनों याद रखना अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर पंजाब में व्यास और सतलज नदी के संगम पर बना हुआ है क्या, हरिके बैराज। अब इस हरिके बैराज से यहाँ से एक नहर निकाली गई है, इस नहर का नाम है इंदिरा गांधी नहर। ठीक है, यहाँ से एक नहर निकाली गई है, इंदिरा गांधी
नहर, इंदिरा गांधी नहर। इसी नहर का नाम है राजस्थान नहर, इसी को राजस्थान नहर भी कहा जाता है। ठीक है, ये जो इंदिरा गांधी नहर है इसकी विशेषता क्या है याद रखना, ये इंदिरा गांधी नहर विश्व की सबसे लंबी नहर है। प्रश्न आता है विश्व की सबसे लंबी नहर कौन सी है, तो क्या बताओगे, इंदिरा गांधी नहर विश्व की सबसे लंबी नहर है और इसकी लंबाई है 466 किलोमीटर। इसकी जो मुख्य नहर की जो लंबाई है वो है 466 किलोमीटर। ठीक है, ये जो इंदिरा गांधी नहर है ये राजस्थान की मरुगंगा कहलाती है। प्रश्न आता है राजस्थान की मरुगंगा किसे कहा जाता है, तो राजस्थान की मरुगंगा कहा जाता है इंदिरा गांधी नहर को। ये इंदिरा गांधी नहर 3 राज्य की संयुक्त परियोजना है। 3 राज्य है इसमें, पंजाब, राजस्थान और हरियाणा। ठीक है, पंजाब, राजस्थान और हरियाणा, इन तीनों राज्यों की ये संयुक्त परियोजना है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। ठीक है, तो ये हमने देखा हरि के बैराज के बारे में जो व्यास और सतलज के संगम पर बना हुआ है। अब यहाँ पर एक परियोजना आपकी शेष रहती है, व्यास परियोजना। तो ये जो व्यास परियोजना है, इस व्यास परियोजना में 2 बांध बने हुए हैं। कौन कौन से 2 बांध है, तो इसको समझना। हिमाचल प्रदेश में ये दोनों बांध स्थित है। एक तो यहाँ पर एक बांध बना हुआ है देहर बांध, देहर बांध। ठीक है, याद रखना देहर बांध। प्रश्न आता है देहर बांध कहां पर स्थित है, तो ये जो देहर बांध है ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और इसी हिमाचल प्रदेश में यहीं पर बना हुआ है एक बांध पोंग बांध, एक बांध बना हुआ है पोंग बांध। तो जो ये व्यास परियोजना है, इस व्यास परियोजना में 2 बांध बनाए गए हैं। एक बांध है इसमें देहर बांध और दूसरा है इसमें पोंग बांध। ठीक है, तो ये देहर और पोंग दोनों बांध बने हुए हैं कहां पर, हिमाचल प्रदेश में ये बने हुए हैं। अब ये जो व्यास परियोजना है, इस व्यास परियोजना को बनाने का उद्देश्य क्या है, तो व्यास परियोजना को बनाने का उद्देश्य है इस इंदिरा गांधी नहर में जल की आपूर्ति करना। इंदिरा गांधी नहर में जल की आपूर्ति करने के लिए ये व्यास परियोजना बनाई गई थी। तो इंदिरा गांधी नहर में जब जो जल की आपूर्ति की जाती है, ये की जाती है कब, शीत ऋतु में। प्रश्न आता है यहाँ पर आपका एक प्रश्न आ चुका है कि व्यास परियोजना किस उद्देश्य से बनाई गई है, तो शीत ऋतु में इंदिरा गांधी नहर में जल की आपूर्ति करने के लिए ये व्यास परियोजना बनाई गई है। ठीक है, तो शीत ऋतु में इंदिरा गांधी नहर में जल की आपूर्ति इस परियोजना से की जाती है। आप जानते हैं ये जो सतलज नदी है, ये सतलज नदी आपको पता है कहां से निकलती है, मानसरोवर झील से। अब यहां से मानसरोवर झील से ये निकलती है तो ये हिमालय को पार करते हुए भारत में प्रवेश करती है, यानी ये हिमालय से होते हुए आती है। अब आप देखोगे शीत ऋतु में ठंड अधिक रहती है। अब ठंड अधिक होने के कारण हिमालय क्षेत्र में इस व्यास नदी का जल क्या होता है, बर्फीला हो जाता है, जम जाता है। तो शीत ऋतु में व्यास नदी का जल जब बर्फ में परिवर्तित हो जाता है, जम जाता है, तो होगा क्या, सतलज नदी का प्रवाह कम हो जाएगा। सतलज नदी के प्रवाह कम होने के कारण यानी सतलज नदी में जल की मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब जल की मात्रा कम हो जाएगी तो आपको पता होना चाहिए ठंड के समय हरि के बैराज में क्या होगा, पानी कम हो जाएगा, जिससे इंदिरा गांधी नहर में भी पानी की कमी हो जाएगी। तो इसकी आपूर्ति करने के लिए ये व्यास परियोजना बनाई गई और इसमें ये 2 मुख्य बांध बनाए गए, एक देहर बांध और एक बनाया गया इसमें पोंग बांध। ठीक है, और इन्हीं बांधों के द्वारा इस इंदिरा गांधी नहर में शीत ऋतु में जल की आपूर्ति की जाती है। इस देहर बांध को पड़ोह बांध भी कहा जाता है, याद रखना इसी का नाम है पड़ोह बांध। ठीक है, देहर बांध या पड़ोह बांध। तो ये हमने देखे उत्तर भारत के बांध। आगे हम देखेंगे इसमें उत्तर भारत में गंगा नदी तंत्र में आने वाले बांध। कौन कौन से गंगा नदी तंत्र में आते हैं इनको हम समझते हैं। गंगा नदी का उद्गम हमने पढ़ा था, 2 धाराओं के रूप में गंगा नदी निकलती है। एक हमने इसकी धारा देखी थी, एक धारा है जिसको हम कहते हैं भागीरथी, भागीरथी, और इसकी एक धारा है दूसरी धारा जिसको हमने कहा था भिलांगना, भिलांगना। ठीक है, तो ये भागीरथी और भिलांगना 2 धाराओं के रूप में गंगा नदी का उद्गम होता है। ये दोनों धाराएं आगे जाकर ये आपस में टिहरी नामक स्थान पर ये आपस में मिल जाती है। फिर आगे ये संयुक्त धाराएं भागीरथी के नाम से जानी जाती है और ये भागीरथी नदी आगे जाती है तो इधर से इसकी इससे एक और नदी आकर मिलती है, यह है अलकनंदा नदी, अलकनंदा नदी। ठीक है, तो ये अलकनंदा नदी गंगा नदी में या भागीरथी नदी में मिल जाती है और दोनों मिलने के बाद में इसका नाम हो जाता है क्या, गंगा। ठीक है, ये गंगा इसका नाम हो जाता है और यूपी प्रवेश करती है और यूपी में जाकर जाती है तो यूपी में इसकी एक सहायक नदी इससे मिलती है रामगंगा नदी।
ये रामगंगा नदी उत्तराखंड के नैनीताल से ये निकलकर आती है और यूपी में ये गंगा से मिल जाती है। फिर इसी गंगा की एक सहायक नदी हमने पढ़ी थी, उत्तराखंड से निकलती है, ये इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है, यह है यमुना नदी। यमुना नदी जो कि इलाहाबाद में जाकर ये गंगा से मिलती है, यमुना नदी। तो इन नदियों पर कौन कौन से बांध बने हुए हैं, पहले हम इन बांधों को देखते हैं। तो भागीरथी और भिलांगना दोनों का जहां पर संगम होता है, टिहरी नामक स्थान पर दोनों का संगम होता है, तो दोनों के संगम स्थान पर यहाँ पर बना हुआ है टिहरी बांध। टिहरी बांध याद रखना, ये जो टिहरी बांध है ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है, ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है और इसकी जो ऊंचाई है, इसकी ऊंचाई है 260.5 मीटर। ठीक है, 260.5 मीटर, या कहीं कहीं इसकी ऊंचाई आपको मिलेगी 261 मीटर। ठीक है, तो प्रश्न आता है भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध, जो कि भागीरथी और भिलांगना दोनों के संगम पर बना हुआ है और ये स्थित है कहां पर, तो ये स्थित है कहां पर, उत्तराखंड में स्थित है। इस अलकनंदा नदी पर एक परियोजना चल रही है उत्तराखंड में, विष्णुगढ़ पीपल कोटी परियोजना, विष्णुगढ़ पीपल कोटी परियोजना। ठीक है, प्रश्न आता है विष्णुगढ़ पीपल कोटी परियोजना कहां पर है, तो ये उत्तराखंड में अलकनंदा नदी पर है। इसी अलकनंदा नदी पर उत्तराखंड में यहाँ पर एक परियोजना चल रही है, बोकांग बालिंग परियोजना, बोकांग बालिंग परियोजना। ठीक है, प्रश्न आता है बोकांग बालिंग परियोजना कहां पर है और किस नदी पर है, तो ये उत्तराखंड में और अलकनंदा नदी पर ये स्थित है। फिर इस रामगंगा नदी पर यूपी में एक बांध बना हुआ है, कोठी बांध। ठीक है, कोठी बांध, तो कोठी बांध है ये यूपी में रामगंगा नदी पर। फिर इधर ये यमुना नदी, और इस यमुना की आपको एक सहायक नदी देखने को मिलेगी, टोंस नदी, टोंस नदी। तो ये जो टोंस नदी है जो कि यमुना की सहायक नदी है, इस पर एक परियोजना चल रही है, किसौ परियोजना, किसौ परियोजना। ठीक है, ये किसौ परियोजना टोंस नदी पर उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड में ही इस टोंस नदी पर एक और परियोजना चल रही है, चिब्रो परियोजना, चिब्रो परियोजना। तो ये दो परियोजना टोंस नदी पर उत्तराखंड में स्थित है, किसौ परियोजना और चिब्रो परियोजना। फिर इस यमुना नदी पर आपको यूपी में यहाँ पर एक परियोजना देखने को मिलेगी, यूपी में। ठीक है, यूपी में इस यमुना नदी पर यहाँ पर एक परियोजना चल रही है, लखवर व्यासी परियोजना, लखवर व्यासी परियोजना। ठीक है, ये लखवर व्यासी परियोजना जो कि यूपी में यमुना नदी पर है। इसी यमुना नदी पर यूपी में हथनीकुंड बैराज बना हुआ है, हथनीकुंड बैराज बना हुआ है। ठीक है, तो हथनीकुंड बैराज ये है यूपी में यमुना नदी पर स्थित है। इस यमुना नदी की एक सहायक नदी आपको मिलेगी, यह एमपी से निकल कर जाती है और ये यूपी में जाकर गंगा से मिलती है, यह है चंबल नदी, चंबल नदी। और इस चंबल नदी पर मध्य प्रदेश में एक बांध बना हुआ है, गांधी सागर बांध, गांधी सागर बांध। ठीक है, गांधी सागर बांध ये एमपी में बना हुआ है चंबल नदी पर। इसी चंबल नदी पर राजस्थान में आपको दो बांध देखने को मिलेंगे। ठीक है, एक बांध है जवाहर सागर बांध, जवाहर सागर बांध जो कि राजस्थान में बना हुआ है, और इसी राजस्थान में बना हुआ है राणा प्रताप सागर बांध, महाराणा प्रताप सागर बांध। ठीक है, तो ये तीन बांध मुख्य है, याद रखना, जो कि चंबल नदी पर बने हुए हैं। फिर आप देखोगे यही मध्य प्रदेश से एक और नदी निकलती है जो कि यूपी में जाकर ये यमुना से मिल जाती है, ये नदी है बेतवा नदी। इस बेतवा नदी पर यूपी में, इस बेतवा नदी पर याद रखना यूपी में बना हुआ है माता टीला बांध, माता टीला बांध। ठीक है, ये जो माता टीला बांध है इसी को कहा जाता है रानी लक्ष्मीबाई परियोजना, लक्ष्मीबाई परियोजना, लक्ष्मीबाई परियोजना या माता टीला बांध जो कि यूपी में बना हुआ है। फिर आगे आप देखोगे तो आगे आप देखोगे ये जो गंगा नदी है, ये गंगा नदी आगे बढ़ती है और इस गंगा नदी से एक नदी आकर मिलती है, यूपी से निकल कर आती है, यह है घाघरा नदी, घाघरा नदी, घाघरा नदी। फिर यूपी से एक निकल कर आती है जो बिहार में आकर गंगा से मिलती है, गंडक नदी, गंडक नदी। यही नेपाल से एक नदी निकल कर आती है, गंडक नदी नेपाल से निकलती है, यूपी आती, नेपाल से निकलती है, बिहार में आकर ये गंगा से मिलती है। फिर नेपाल से ही एक और नदी निकल कर आती है, ये भी बिहार आकर गंगा में मिल जाती है, ये है कोसी नदी, कोसी नदी। ठीक है, तो आप देखोगे इन तीनों नदियों पर कौन कौन सी परियोजना चल रही है। तो घाघरा नदी पर आपको बिहार में, घाघरा नदी पर बिहार में यहाँ पर एक परियोजना देखने को मिलेगी, चेसापानी बांध, चेसापानी बांध। ठीक है, ये चेसापानी बांध जो कि घाघरा नदी पर बिहार में बना हुआ है। गंडक नदी पर बिहार में बना हुआ है वाल्मीकि बांध,
वाल्मीकि बांध। ठीक है, तो ये वाल्मीकि बांध परियोजना जो कि बिहार में गंडक नदी पर है, और इस कोसी नदी पर ही बिहार में आपको एक परियोजना मिलेगी हनुमान नगर बैराज, हनुमान नगर बैराज। ठीक है, तो ये हनुमान नगर बैराज जो कि यूपी में इस कोसी नदी पर बना हुआ है। फिर आगे आप देखोगे तो ये गंगा आगे बढ़ती है, और गंगा पर यहाँ पर पश्चिम बंगाल में ये एक बांध बना हुआ है, फरक्का बांध। ये फरक्का बांध गंगा नदी को दो भाग में बांट देता है। इसकी एक धारा जो है मुख्य धारा गंगा नदी जो कि बांग्लादेश प्रवेश करती है, जहां पर यह पद्मा के नाम से जानी जाती है, और यहीं से इसकी एक वितरिका निकलती है। याद रखना, यहां से एक वितरिका निकलती है, ये इसको हम कहते हैं हुगली नदी। इस हुगली नदी की एक सहायक नदी है मयूराक्षी नदी। ये मयूराक्षी नदी झारखंड से छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, और ये हुगली नदी में मिल जाती है, और ये हुगली नदी इधर पश्चिम बंगाल होते हुए ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो इस मयूराक्षी नदी पर झारखंड में एक बांध बना हुआ है, भैंसलमेर बांध, जो कि झारखंड में ये बना हुआ है मयूराक्षी नदी पर। आप देखोगे मध्य प्रदेश में यहाँ पर अमरकंटक, जहाँ से नर्मदा का उद्गम होता है, यहीं से निकलती है एक नदी, ये सोन नदी, जो कि यूपी जाती है, और यूपी से बिहार होते हुए पटना में जाकर ये गंगा से मिल जाती है। ये है सोन नदी। इस सोन नदी पर यूपी में आपको एक बांध मिलेगा। यूपी की सहायक नदी एक रिहंद नदी जो कि सोन नदी घाटी में आती है, तो यहाँ पर एक बांध मिलेगा आपको रिहंद बांध। ठीक है, रिहंद बांध के पीछे एक जलाशय, रिहंद बांध के पीछे जो जलाशय है, उस जलाशय को नाम दिया गया है गोविंद सागर वल्लभ पंत झील। याद रखना, गोविंद सागर वल्लभ पंत झील। ये गोविंद सागर वल्लभ पंत झील जो कि सबसे मानव निर्मित सबसे बड़ी झील है। भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? तो याद रखना, गोविंद सागर वल्लभ पंत झील है, जो भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। तो ये है गंगा नदी में आने वाले कुछ मुख्य बांध। इसके बाद आगे हम पढ़ेंगे दक्षिण भारत के बांधों के बारे में।